सिंध भर में अब देखें कि कोरोना वायरस की जो केसेस थी उसकी तादाद कम होती जा रही है। इस वक्त सिंध में 4% है पॉजिटिविटी रेट और कराची, हैदराबाद जो दो शहरों में ज्यादा शरह थी उसमें भी कमी नजर आई है। जो शरह कराची में 23-24% तक पहुंच चुकी थी कोरोना वायरस की, अब वो 15.63% पे आ गई है। हैदराबाद में 13.28% पर आ गई है। लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने आज बड़ा ऐलान किया है। सिंध हुकूमत ने यह कहा है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए स्कूल्स, तालीमी इदारे बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। और यह भी कहा गया है कि अगले हुक्म आने तक स्कूल्स जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद रखे जाएंगे। याद रहे कि सिर्फ 2 दिन पहले सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जो स्कूल्स हैं वो 31 अगस्त तक के लिए बंद रहेंगे और इसके बाद स्कूल्स खोलने का इरादा था। और 5 दिन पहले यानी कि 17 अगस्त को वजीर तालीम सरदार शाह साहब ने यह कहा था कि 50% कैपेसिटी से हम स्कूल खोल देंगे और एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन इन स्कूल्स में जरूरी होगी। अहम बात यह है कि जो सिंध के सरकारी स्कूल्स हैं उनका यह कहना है कि 93% टीचर्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 87% वैक्सीनेटेड है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का यह कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे 100% जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है। और इसलिए प्राइवेट स्कूल ये कह रहे हैं कि क्या वजह है कि तमाम शोबा जिंदगी नॉर्मल हो चुका है सिंध भर में, लेकिन स्कूल्स नहीं खोले जा रहे। इस हवाले से अहम बात यह भी है कि प्राइवेट स्कूल्स और जो सिंध का महकमा तालीम है वो अब आमने सामने है, क्योंकि महकमा तालीम ने यह कहा है कि अगर स्कूल्स खोले गए तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्राइवेट स्कूल्स का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जरा बताएंगे कि क्या वजह बनी, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगला हुक्म आने तक तमाम सिंध में तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि 2 दिन पहले कहा था कि 1 हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे और 5 दिन पहले आपने कहा था कि 50% की कैपेसिटी पर स्कूल खोले जा सकते हैं एसओपीज के साथ। जी शहजाद, मैं आपको बता दूं कि गैर मुय्यना मुद्दत का मकसद नहीं है कि 1 साल तक नहीं खुलेंगे स्कूल। तो उसमें यह था कि 2 वजूहात थी जिसके बुनियाद पे ये स्कूल को बंद रखने का फैसला किया गया था। एक ये था कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स थी उसमें जो वैक्सीनेटेड स्टाफ है उनका टीचिंग या नॉन टीचिंग, उनका कंप्लीट 100% वैक्सीनेटेड स्कूल नहीं थे। उनकी खुद रिपोर्ट थी मीटिंग में कि 73% वैक्सीनेशन हुई है उनकी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टाफ है टीचिंग या नॉन टीचिंग, उसमें वैक्सीनेशन रेट हाई रहने का सबब यह है कि वो सैलरीज बंद करने का फैसला किया गया था एनसीओसी में। इस वजह से उनकी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। और दूसरा जो एलिमेंट था वो ये था कि मुहर्रम के बाद, ये जो 9-10 मुहर्रम के बाद जो जुलूस हुए हैं, मजालिस हुई हैं, और इसमें एक सर्च आनी थी नेक्स्ट वीक। ये जो अब हफ्ता चलेगा, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी थी कि नेक्स्ट वीक में उसका इफेक्ट आ सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हुआ कि स्कूल जो है वो मंडे को नहीं खुलेंगे, जो 23 को हमने डेट रखी थी, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 30th मंडे तक। अब नोटिफिकेशन की जहां तक बात है तो नोटिफिकेशन में 30th की डेट इसलिए नहीं दी गई कि बीच में हम रिव्यू करेंगे। कल से मैं बैठूंगा प्राइवेट एसोसिएशन के जितने भी हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, उनके साथ मैं बैठूंगा कल और उनसे हम लेंगे कि 100% वैक्सीनेशन वाले जो स्कूल हैं वो 30th अगस्त से खुल जाएंगे और जो जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है उन स्कूल्स को हम कहेंगे कि 100% वैक्सीनेशन स्टाफ की। नहीं तो फिर मुझे ये बताइएगा सरदार शाह साहब कि अगर आप करें कि वैक्सीनेशन इसकी वजह है तो 17 तारीख को आपने ये क्यों कहा था कि 50% कैपेसिटी पे एसओपीज के साथ स्कूल खोल दिए जाएंगे? क्योंकि उसमें रिपोर्ट्स एग्जैजरेटेड थी। हेल्थ डिपार्टमेंट से जब हमने डेटा ली तो वो डेटा वो नहीं थी जो बता रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ है। 100% वैक्सीनेटेड शहजाद स्टाफ नहीं है उनके पास। तो सरदार साहब, जो स्कूल्स वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे अपने स्टाफ की, आप उनको पनिश कीजिए। पूरे सिंध के तालीमी इदारों को क्यों पनिश किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे शहजाद। हमने जो फैसला किया वो बच्चों के वालिदैन के हक में है। हमने कोई उनके अगेंस्ट नहीं किया। बच्चा कैरियर हो सकता है। लास्ट अप्रैल में 18,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए थे। खुद पंजाब में केपी का मिसाल देते हैं कि वहां पे स्कूल खुल गई तो वहां पे उन्होंने 100% वैक्सीनेशन एंश्योर नहीं किया। सरदार शाह साहब, इसके अलावा तमाम इदारे खुले हुए हैं, तमाम जो शोबा जिंदगी है वो खोल दिया है सिंध हुकूमत ने। बच्चे शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, वहां पे उन पे पाबंदी नहीं है।
तो देखिए स्कूल्स वो में भी उनको एसओपी देखिए को इम्प्लीमेंट करवा के क्यों नहीं स्कूल खोले जा सकते? देखिए वो हमने कभी कहा, हमने कब कहा कि हम स्कूल नहीं खोलेंगे? हमने कहा कि एक हफ्ता हेल्थ की एडवाइजरी थी हेल्थ डिपार्टमेंट की कि मुहर्रम के बाद एक सर्च आनी है। जो 15% रेट आज कराची का है, खुदा न खास्ता बाय अरबा को, वेडनेसडे को, या आप समझे बुध को या थर्सडे को या फ्राइडे को अगर वो रेट आ जाता है 30%, फिर हम क्या करते? बार बार तो शाह साहब, इसका मतलब आप लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल मुहर्रम जब शुरू हुआ था, नासिर शाह साहब मेरे प्रोग्राम पे थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या जुलूस निकालने की इजाजत होगी, क्या मजालिस की इजाजत होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल होगी, लेकिन एसओपीज के साथ होगी। तो इसका मतलब अगर आपको खदशा है कि ये तादाद में इजाफा होगा तो आप लोगों ने एसओपीज को फॉलो नहीं करवाया, ना मजलिस में ना जुलूसों में। देखिए अब हमारे लोग अवेयरनेस इतनी नहीं है। बहुत से लोग आपके देहात में तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे कोविड भी है, कोरोना भी है। वो तो एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो आपकी सोशल अवेयरनेस का मसला है। इसमें इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एसओपीज बार बार आपकी मीडिया, गवर्नमेंट सब कहते रहे हैं कि मास्क पहना करें, जहां भी जाएं सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। अगर वो आपकी हुकूमत हमारी क्या कर सोसाइटी सकती में है का मतलब यही है कि आपके पास आसान तरीका ये है कि आप एसओपी की इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते, तो आप नहीं नहीं मुकम्मल तौर डेफिनेट पे तालीमी इंस्टीट्यूशंस को बंद कर देंगे, यही नहीं आपके नहीं पास बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है कि बंद कर दें? शहजाद, बिल्कुल नहीं। हम तो खोलने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि 100% जो वैक्सीनेटेड हो गए बाय 30th को खुल जाएंगे। तो इस फिर दौरान हम वजह क्या है? नोटिफिकेशन में ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि 30 तक खोल दिए जाएंगे? वो इसलिए कि कल मुझे मीटिंग उनके साथ करनी है, परसों मीटिंग होगी। मुझे इंश्योर करना है कि 100% वैक्सीनेशन स्टाफ की हो। ये आपके बच्चों की, सबके बच्चों की सिक्योरिटी का सवाल है। चलिए, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने जो 8 अगस्त के बाद जब आपने लॉकडाउन में नरमी की है, तो आपने जिम्स में और मुख्तलिफ जगहों पे इजाजत दी है कि आप वैक्सीनेटेड हो तो आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी तालीम क्योंकि सफर कर रही है, तो वहां पे ये नहीं होगा कि आप उनको गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। दुनिया के आप मुल्क देखें, कई मुल्क हैं 50-50, 40-40 हफ्तों से वहां पे स्कूल बंद है। वहां पे उनके पास वैक्सीनेशन का प्रोसेस तो बहुत फास्ट चल रहा कौन है। से मुल्क हैं जो 50 हफ्ते से स्कूल बंद करके बैठे हुए हैं? बहुत से हैं। आपके ब्राजील में 65 वीक्स हुए हैं स्कूल उनके बंद होते रहे हैं। लेकिन कांगो पाकिस्तान में भर आपके में 40 तो स्कूल इस वीक्स वक्त खुले आपके। हुए हैं। वफाकी वजीर तालीम कह रहे हैं कि आप स्कूलों को खोलें। देखिए वफाकी वजीर तालीम के हम वो उनकी बात मानने के लिए, हमारे वफाकी वजीर तालीम तो एसएनसी भी सिंगल नेशनल करिकुलम का नफाज कर दिया बगैर पूछे एक प्रोविंस को। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से पूछे बगैर आप एक फेडरेशन में नाफिज नहीं कर सकते किसी चीज को। ठीक है, मेरे पास वक्त कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया।